गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की विषय हिंदी व्याकरण, पाठ संख्या 13, पृष्ठ संख्या 64 के स्टूडेंट्स। हमारे पाठ का नाम है विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स के स्टूडेंट्स। आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, विराम शब्द का अर्थ है विश्राम, मतलब रुकना, अर्थात ठहरना। ठहसा बोलते समय अपने भावों को प्रकट करते हुए हमारी आवाज़ में कई उतार चढ़ाव आते हैं, जिससे बात स्पष्ट एवं प्रभावशाली लगती है। इसी प्रकार लिखते समय अपनी बात को स्पष्ट और सही अर्थ देने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो विश्राम कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या कहा गया है। ओके, जो जिससे कि हमारी मतलब बातों को स्पष्ट प्रभावशाली लगता है और स्पष्ट मतलब बातें समझ आ जाती है कि हम क्या कहना चाहते हैं। इसी प्रकार लिखते समय अपनी बात को स्पष्ट और सही अर्थ देने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब हम लिखते हैं तब भी हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे के कारण जो हम लिखते हैं वो आराम से और स्पष्ट तरीके से वो समझ आ जाता है, जो विश्राम कहलाता है। विराम चिन्हों का प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाता है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए, जो विराम चिन्ह का प्रयोग जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है। यदि हम सावधानी पूर्वक नहीं करते हैं तो उसका अर्थ जो है अनर्थ हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। उदाहरण, पढ़ो मत खेलो। पढ़ो मत खेलो, देखो पढ़ो के बाद रुकने के लिए बोला गया है तो ये गलत लगे। पढ़ो मत खेलो, पढ़ो मत खेलो। ओके स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आपने देखा बच्चों कि पहले दो वाक्यों में सिर्फ चिन्ह बदलने से वाक्य के अर्थ ही बदल गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी ने देखा कि जो ऊपर चिन्ह बदलने से जो है उनका अर्थ ही पूर्ण रूप से बदल गया है, जबकि तीसरे वाक्य में चिन्ह न होने से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता। अंततः कहा जा सकता है कि लिखित भाषा में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। देखिए, जो भी हम लिखते हैं उसमें जो भी हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिस भी चिन्ह को हम प्रयोग करते हैं भाषा को स्पष्ट बनाने के लिए, तो वो जो चिन्ह है क्या कहलाता है? विराम चिन्ह। ओके स्टूडेंट्स, विराम चिन्ह कहलाता है। ओके, देखिए हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह। देखिए बच्चों, यहाँ पर हिंदी भाषा में जो विराम चिन्ह प्रयोग होते हैं यहाँ पे लिखे गए हैं। 8 विराम चिन्ह है, 7 विराम चिन्ह है। पढ़ते हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह होता है ऐसा, अल्प विराम ऐसा होता है चिन्ह, अर्ध विराम इस प्रकार से, प्रश्न चिन्ह